ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलास्टिक कोलेजन। हाँ जी, हमारा जो टॉपिक है आज से वो है इलास्टिक कोलेजन। लेकिन बेटा सबसे पहले हम सबको कोलिजन के बारे में मालूम होना चाहिए। तो आप याद रखिए, कोलिजन से मुराद ये नहीं है कि दो बॉडीज़ आपस में टकराए, बल्कि याद रखिए अगर दो बॉडीज़ आपस में टकराए और टकराने के बाद यानी फ़र्ज़ करिए ये मास इस मास के साथ टकराता है, टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटीज़ में अगर तब्दीली आए, हाँ, एक की या दोनों की, हाँ जी, वेलोसिटीज़ में तब्दीली आ जाए तो तब जाके हम इस टकराने को कोलिजन का नाम देते हैं। अगर वेलोसिटीज़ में तब्दीली नहीं आए तो इसका मतलब है मोमेंटम में भी तब्दीली नहीं आएगी, एनर्जी में भी तब्दीली नहीं आएगी, तो हम उसको कोलिजन में नहीं रखते। ठीक है जी, सिंपल डिफिनीशन में तो हम उसको कोलिजन कहते हैं, हाँ, उसका मीनिंग के वाइस। लेकिन कोलिजन के लिए शर्त यह है कि द वेलोसिटीज़ मस्ट बी चेंज। ठीक है, तो पहली बात तो आप जहन में ये याद रखिए। अब हमारे पास कोलिजन दो टाइप्स के हैं, एक आपके सामने है और एक दूसरा है। तो मैं सबसे पहले कोलिजन को उसके दोनों टाइप्स बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे पास दो टाइप्स के कोलिजन है, एक हमारे पास है इलास्टिक और एक मेरे पास है एन इलास्टिक कोलिजन। देखिए, इलास्टिक कोलिजन कौन सा कोलिजन है? देखिए, इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है, तवज्जो करें, जिसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैंने इसको ऊपर नीचे लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एप्लीकेबल हो। यानी वो कोलिजन जिसमें टकराने से पहले बिफोर कोलिजन एनर्जी और मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड हो, यानी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे कर रहे हों, तो उस टाइप की कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। और जिसके अंदर यानी एन इलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है बेटा? एन इलास्टिक कोलिजन जिसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो एप्लीकेबल हो, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे एन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ठीक है जी, यानी वो कोलिजन जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल नहीं हो और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल हो, तो हम उसको एन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन फिर दो टाइप्स के हैं। हाँ जी, इलास्टिक कोलिजन हमारे पास दो टाइप्स के हैं, ज़रा देखिए। एक हमारे पास जो है वो है हेड ऑन कोलिजन, ठीक है जी, और दूसरा हमारे पास है वो ऑब्लिक कोलिजन है, जो बड़े क्लासेस में पढ़ते हैं हम, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर हम आगे अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ठीक है जी, तो देखें, हमारे पास कोलिजन इलास्टिक कोलिजन जो है वो दो टाइप्स के हैं। नंबर वन को हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन, और दूसरे का नाम है ऑब्लिक कोलिजन, जो बड़े क्लासेस में पढ़ते हैं। मैं एक सिंपल तरीके से दोनों में डिफरेंस आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हेड ऑन कोलिजन ये है कि अगर दो मासेज है, देखिए हम इससे पहले हमें एक बात समझ में आनी चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन वो लाइन है जो दोनों बॉडीज़ के सेंटर से पास हो रहा हो, ये कहलाता है लाइन ऑफ एक्शन। तो अगर कोलिजन के बाद दोनों मासेज लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ही रहे, यानी when one body strike with the other one and after collision both the masses are lies on the line of action, then such a collision is called head on collision। अच्छा, उसमें ये मुमकिन है कि कोलिजन के बाद दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएं, या कोलिजन के बाद एक इधर आए एक उधर जाएं, लेकिन दोनों हालतों में लाइन ऑफ एक्शन यानी द लाइन मस्ट बी पासिस थ्रू द सेंटर, या यूं कहें कि दोनों एक ही सीध में रहेंगे। हाँ जी, और इसको हम इस कोलिजन को हम वन डायमेंशन कोलिजन भी कहते हैं, कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक हो गया जी। और हेड ऑन कोलिजन ऑब्लिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें एक मास दूसरे मास के साथ जब टकराएगा तो टकराने के बाद दोनों लाइन ऑफ एक्शन के साथ एंगल बनाएंगे। हाँ जी, दोनों लाइन ऑफ एंगल बनाएंगे, हाँ, कोई भी नाम दे दिया आप। अच्छा, ये कैसे होता है? होता यह है कि जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस आर से यानी
उसकी रेडियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो दोनों आपस में टकराएंगे नहीं। और ये डिफरेंस जो होता है इसको कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इसको हमेशा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर आप किसी मास को दूसरे मास के साथ इस तरीके से कोलाइड करें कि उसके सेंटर दूसरे के सेंटर के ऊपर ना हो बल्कि उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो, तो ये उसके सेंटर से स्ट्राइक नहीं करेगा बल्कि सेंटर से थोड़ा ऊपर नीचे स्ट्राइक करेगा। एज अ रिजल्ट आफ्टर कोलिजन दे विल मेक एन एंगल, बोथ मेक्स इन एंगल विद द इनिशियल लाइन ऑफ एक्शन, एंड देन सच अ कोलिजन इज नोन एज ऑब्लिक कोलिजन, जो बड़े क्लासेस में पढ़ते हैं। इस कोलिजन को हम 2D भी कहते हैं, हाँ, कोलिजन इन 2D, और इसे हम कोलिजन इन 1D भी कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास पहली वीडियो है और उसके बाद 2 वीडियोज़ इंशाल्लाह और भी बनेगी, तो ये कोलिजन वाला टॉपिक हमारा मुकम्मल हो जाएगा।